वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक कंपाउंड और है और इसका भी हमको आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है ना। और ये कंपाउंड में फॉर्मूला लिखा है CO आपका सेंट्रल मेटल है, ब्रैकेट के बाद जो स्टार्ट होता है, फिर Cl2 जो कि आपका लीगेंड है, En का होल ट्वाइस, En भी आपका लीगेंड है, और फिर क्या लिखा है Cl ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे हमको सबसे पहले ये जानना है कि क्लोरीन जो है ये निगेटिव लीगेंड होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इसके लिए हम नाम जो यूज़ करते हैं वो क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्लोरिडो लिखना पड़ता है। EN जो होता है इसका जो नाम होता है वो क्या लिखा है, इथेन डैश 1,2 डाई अमीन। ये डाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी कुछ बताने वाला हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैंने निकालना सिखाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे निकालूंगा नहीं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर पे जा रहा हूँ। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। क्लोरीन का -1 होता है, 2 क्लोरीन का -2 और इस क्लोरीन का -1, टोटल -3 हुआ। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोबाल्ट को होना पड़ेगा +3, मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3। अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, जो हमारा रूल है नॉमेनक्लेचर में, जो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिगेंड्स को सॉल्व करते हैं। उसमें भी क्लोराइड का C अल्फाबेटिकली आपको देखना है, एथेन 1,2-डायमीन का E लिखा है। तो ABCD पढ़ते हैं तो C पहले आता है, इसलिए सबसे पहला हल बनता है क्लोराइड, उसका नॉमेनक्लेचर पहले लिखेंगे, फिर इथेन 1,2-डायमीन का लिखेंगे। तो जब हमने लिगेंड्स को लिख लिया, आगे तो लिगेंड नहीं ब्रैकेट आ रहा है, तो हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन में इस तरह से, और उसके बाद जो बचेगा ये क्लोरीन हमको वहाँ बाद में लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन के लिए लिखते हैं, ये 2 है इसलिए शब्द क्या यूज़ किया मैंने, डाई, और क्योंकि क्लोराइड है तो इसका शब्द क्या यूज़ करना है, क्लोरिडो। तो क्या लिख दिया मैंने, डाई क्लोरिडो। उसके बाद हमको क्या लिखना चाहिए, डाई, और उस ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखना चाहिए, इथेन डैश 1,2 डाइअमीन। तो मैंने लिखा, अरे ये क्या है, ये तो डाई नहीं है। यहाँ तो सर ने कुछ और लिख दिया, क्या लिख दिया है, इस लिख दिया। क्यों लिख दिया है, वो इसलिए लिख दिया है कि आप इस नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे तो इसके EN के नाम में ऑलरेडी डाई लिखा हुआ है, EN के नाम में ऑलरेडी डाई लिखा है, इसलिए फिर से हम उसके लिए डाई शब्द यूज नहीं करते। तो ऐसे केस में यदि 2 हैं जिनके नाम में डाई ट्राई ऑलरेडी आ रहा है तो 2 के लिए बिस शब्द यूज करते हैं। यदि ये 3 होते तो ट्रिस, TRIS। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बेस, फिर ब्रैकेट में लिखा इथेन डैश 1,2 डायमीन, फिर सेंट्रल मेटल मेरा कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ब्रैकेट का पूरा काम खत्म, थोड़ा सा स्पेस बाकी है, वहाँ पे आप लिखेंगे क्या बाकी है, क्लोरीन। तो आप लिखेंगे क्लोराइड, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, आपको आगे ही हल्का सा एक छोटा सा स्पेस देके क्लोराइड लिख देना है। तो आपके कंपाउंड का पूरा नाम है डाई क्लोरिडो बेस, ब्रैकेट में इथेन डैश 1,2 डाइअमीन, उसके बाद कोबाल्ट 3 और फिर क्लोराइड। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।